नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल रेवोल्यूशन 36 पर। आज प्रदेश में इस जानकारी से कोई भी अछूता नहीं है कि छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण के टीकाकरण के लिए प्रदेश सरकार ने ये तय कर लिया है कि हम वैक्सीनेशन आरक्षण के आधार पर देंगे। जिस बात को लेकर प्रदेश भर में विवाद की स्थिति बन गई है, लोग इसका सोशल मीडिया पर पुरजोर विरोध भी कर रहे हैं, तो वहीं सरकार इस फैसले को जनता के हित में बता रही है। तो उसी संदर्भ में हम इस फैसले के दोनों पहलू आप तक लेकर आए हैं। तो जो पहला पहलू है वो इस फैसले के समर्थन में है। आइए पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन की उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पुणेवाला ने अपने परिवार सहित भारत छोड़ दिया एवं वापस न आने की बात कहते हुए कहा कि उन पर भारत के कुछ शक्तिशाली लोगों द्वारा वैक्सीन की मांग करते हुए उग्रतापूर्ण बातें की गई। उन्होंने कहा कि वैक्सीन सबको लगनी जरूरी है, मगर हमसे पहले किसी और को लगनी चाहिए, ये कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है। इस बात को अगर छत्तीसगढ़ की स्थिति से जोड़कर देखा जाए तो यहाँ भी सरकार ने अंत्योदय एवं बीपीएल कार्ड धारियों को पहले वैक्सीन लगाने का फैसला लिया है और आरक्षण का आधार किसी भी तरीके से जातिगत बिल्कुल नहीं। समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को वैक्सीन पहले देने के फैसले का एक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव दृष्टिकोण बिना किसी दो राय की ये भी है कि संक्रमित होने पर महंगे अस्पतालों, महंगी दवाइयों एवं अन्य खर्चे उठाने में जितना सक्षम कोई मध्यम या संपन्न वर्गीय परिवार है, कोई गरीब परिवार उतना सक्षम नहीं है। संसाधनों के अभाव में मौत को गले लगाने वाले लोगों का वैक्सीनेशन पहले करके उनको सुरक्षित कर देने का फैसला एक सामाजिक हित में लिया गया फैसला है और अन्य लोगों को भी इस फैसले का सम्मान करते हुए अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। आइए अब उस पहलू पर भी चर्चा कर लेते हैं जो कहीं ना कहीं इस फैसले के विरोध में है। प्रदेश में सीमित लोगों से वैक्सीनेशन शुरू करने का कारण कुछ भी हो सकता है। एक सर्वे के आधार पर हमारे देश में 65% जनसंख्या युवा है, मतलब 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के दायरे में आती है। ये वही दायरा है जो तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिए तय किया गया है। तो इसीलिए लिए गए फैसले का एक कारण ये भी हो सकता है कि एक समय पर वैक्सीनेशन सेंटर्स में ज्यादा भीड़ ना लगे या महाराष्ट्र या राजस्थान सरकार की तरह हमारे प्रदेश में भी उतनी ज्यादा संख्या में वैक्सीन फिलहाल उपलब्ध ना हो कि सबका वैक्सीनेशन एक वक्त पर संभव हो सके और प्रदेश सरकार इसे आरक्षण के नियम से संतुलित करने का प्रयास कर रही हो। लेकिन फर्ज करिए किसी वैक्सीनेशन सेंटर में एक दिन में 20 टीके लगने हैं और वहां 10 ही अंत्योदय या बीपीएल कार्ड धारी पहुंच पाते हैं, तो वो बाकी की 10 वैक्सीन जो किसी जरूरतमंद मध्यम वर्गीय एपीएल कार्ड धारी को लग सकती है, वो तो इस लाभ से वंचित रह जाएगा ना। एक मध्यम वर्गीय नागरिक भी तो इसी प्रदेश, इसी देश का नागरिक है। उनको भी अपना स्वास्थ्य सुरक्षित करने के लिए इतना इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? इसके पहले 2 चरणों में जो टीकाकरण किया गया उसमें तो ऐसे किसी भी नियम की जरूरत नहीं पड़ी। उसके बावजूद वैक्सीनेशन का कार्यक्रम सफल रहा और ये भी सच है कि छत्तीसगढ़ के बाहर और किसी भी राज्य में ये खास नियम लागू नहीं किया गया, जबकि उन राज्यों की जनसंख्या छत्तीसगढ़ से कहीं ज्यादा है। और भारत के संविधान की अगर बात करें तो ये नियम अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 14 राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ एंड इक्विटी बिफोर द लॉ का भी उल्लंघन है और देश का कोई भी कानून या कानून संविधान के मूलभूत ढांचे, संविधान के मूलभूत अधिकारों को ताक पर रखकर नहीं बनाया जा सकता। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता से उनके मूलभूत अधिकार छीन रही है। तो ये थे छत्तीसगढ़ सरकार के वैक्सीनेशन को लेकर लिए गए फैसले। आरक्षण के संदर्भ में हमारी टीम के दोनों ही पहलू। आप इस फैसले से कितने सहमत हैं, कितने नाराज, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी जल्दी एक नए वीडियो में। जय हिंद।